हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो आपका निर्देशांक होता है उस पे आधारित त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं। समझिए, जैसे हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो अगर तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिए जाएं, जैसे किसी का निर्देशांक दे दिया गया 2, 4, किसी का 4, 5, किसी का 7, 6, इस तरह से निर्देशांक दे दिया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए भैया, हम लोगों को बढ़िया से पता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो ये समझते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज है, ध्यान समझते रहिएगा भैया, बहुत बढ़िया समझते रहिएगा। ए बी सी, अगर हमको एक त्रिभुज दे दिया गया है और त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष आपको मिल रहे हैं, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है और सी मिल रहा है, ए बी सी तीनों मिल रहा है, तो आपको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर हम लोग मान लेते हैं ए का जो शीर्ष है वो x1 कामा y1 है, बी का शीर्ष मान लेते हैं x2 कामा y2 मान लेते हैं, और सी का शीर्ष मान लेते हैं x3 कामा y3, ठीक है। तो ये 3 आपको निर्देशांक दे दिए गए, तीनों निर्देशांक से आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला आपको ऊपर लिखा गया है। ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला लिखा गया है क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आपको याद करने का तरीका समझिएगा, चुटकियों में आपको याद होगा। कैसे आप याद करेंगे? सिर्फ आप इतना याद रखिए कि हमको एक्स वाई वाई यही लिखना है, ठीक है। क्या क्या लिखना है? एक्स वाई वाई और एक्स वाई ये आपको लिखना है। अब इसमें आपको समझना क्या है कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। 123 231 312, 3 चीज आपको याद रखनी है। 123 231 312 कहने का मतलब यह हुआ, 123 का मतलब क्या हो गया? x1 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना भैया? तो आपका हो जाएगा 123 231 312, 123 231 और 312, ठीक है। इतना सिर्फ आपको याद रखना है। चूंकि फार्मूला आपको बड़ा लग रहा होगा तो इस तरीके से इसको याद रखे रहिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग इसका निर्देशांक दे दिया गया है तो इस फार्मूले पे रख करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, योद्धाओं एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए आइए प्रिय योद्धाओं, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है शीर्ष ए 1 कामा -1, बी -4 कामा 6 और सी -3 कामा -5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो आप समझिए कि इसमें तीनों आपके निर्देशांक दे दिए गए हैं, ठीक भैया। तीनों निर्देशांक दे दिए गए हैं, तीनों बिंदु दे दिए गए, आपको एक्स्ट्रा में कुछ करना नहीं है। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, प्यारा सा एक त्रिभुज हम लोग प्यारा सा बना लेते हैं। त्रिभुज आपका कह रहा है ए बी सी। अब आप देखिए ए का मान आपको कितना दे दिया गया है? 1 कामा -1, ठीक है। बी का मान कितना दे दिया गया है? -4 कामा 6, ठीक भैया। और सी का मान कितना दे दिया गया है? -3 कामा -5। ये आपको तीनों दे दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने जाना था कि जो ए होगा इसको x1 y1 मान लेंगे, सी को x3 y3 मान लेंगे और बी को x2 y2 मान लेंगे। इतना हम लोगों ने अभी सीखा हुआ था। चलिए मान लेते हैं भैया। तो अगर आप देखिए तो x1 बराबर क्या दिया हुआ है? 1, y1 बराबर क्या दिया हुआ है? -1, ठीक है। ऐसे ही x2 बराबर क्या दिया हुआ है? -4, x और y2 बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 6। ऐसे ही
x3 बराबर आपका क्या दिया गया है, -3, ठीक है। और y3 बराबर आपका क्या दे दिया गया, -5। इतना आपको दे दिया गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए भैया, नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर हम लोग फार्मूला अभी लिखते हैं तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूले पे रख सकते हैं ना भैया, आपको ऊपर फार्मूला दिया गया, देखते हैं वहां से और रखते हैं। चलिए 1/2 रख देते हैं हम लोग, 1/2 रख देते हैं। ब्रैकेट में x1 आपका कितना है, 1 है, यहां हो जाएगा 1। ठीक, समझते रहिएगा चीजों को। y2 और y3, y2 भैया देखिए 6 है और y3 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। प्लस x2 का मान कितना है भैया, x2 का मान है 4 आपका, x2 का मान कितना है, 4 है। चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। y3 का मान कितना है भैया, -5 में है, -5 हो गया। और y1 का मान कितना है भैया आपका, y1 का मान कितना है बेटा, -1, अर्थात ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया। चलिए फिर लिख लेते हैं x3 आपका देखिए कितना है, -3, तो ये आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -3। ठीक है, y1 का मान आपका कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये आपका y1 है, तो ये आपका -1 आ गया। और y2 का मान आपका कितना दे दिया है, 6, तो हो गया -6। इतना आपको दे दिया गया है। ठीक, जितना दिया गया था उतने की वैल्यू हम लोगों ने रख ली, जितना आपको दिया गया था भैया उतने की वैल्यू हम लोगों ने रख लिया। अब इसी को सॉल्व करते हैं, आसानी से समझते रहिएगा, बहुत ध्यान से भैया चीजों को समझते चलिएगा। ये आपका हो गया 6 और 5 हम लोग जोड़ेंगे और 1 का गुणा, 1 यहाँ पे किसमें है भैया, गुणे में है, तो 1 का गुणा अगर हम लोग 11 से करवा देंगे, 6 5 11 का, तो उसका मान 11 ही रह जाएगा ना, 11 प्लस लगा लेते हैं। अब आप देखिए -5 है और +1 है, और -5 + 1 को हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि प्लस माइनस को घटा देते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जिसका मान अधिक होता है। तो हम लोग 5 में से 1 घटा दिए तो बचा 4, और 4 को अगर आप देखिए तो -4 आएगा, चूंकि 5 बड़ा था, तो आपका हो जाएगा 4 गुणे -4। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहां पे हो गया आपका -6 और -1, आपका -6 और -1 हो गया, अर्थात माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो आपका हो गया कितना, -6 और -1 में करके -7 हो गया, तो -3 × -7। यहां तक किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए भैया। 1/2, अगले स्टेप में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 11 और प्लस में, अब आप देखिए 4 चौको 16, यहाँ पे माइनस में 16 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया, चूंकि हम जानते हैं कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 7 त्रिक 21 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 11 आपका प्लस में है, 21 आपका प्लस में है, और 16 आपका माइनस में, तो प्लस प्लस को पहले जोड़ लेते हैं, तो 1/2 आपका हो जाएगा। अब 21 में अगर हम 11 जोड़ दें भैया, कितना बन जा रहा है, 11 में 1 जोड़ोगे 2 हो गया, ठीक है, और आपका ये 2 1 3 होगा, 32 हो गया। 32 में से अगर हम 16 घटा देते हैं भैया, तो आप देखिए 1/2 यहाँ पे बच गया, और 16 दूना 32, अर्थात यहाँ पे बच जाएगा आपका 16। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों को मिला हुआ है 1/2 × 16। अब आप काटिए, 2 8 16, अर्थात आपका कितना आ गया भैया, 8 मात्रक या वर्ग इकाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। चूंकि हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है, अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है भैया, तो उसका जो मात्रक होता है वो स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो होता है आपका मात्रक जो होता है उसको वर्ग में लिखा जाता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, सब लोग उतारते रहिएगा भैया। यहाँ पे आपका -4 नहीं +4 है, ठीक है। शुरू में हम लोगों ने यहाँ पे -4 लिख दिए थे, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। यहाँ पे +4 होगा भैया, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस प्लस में लिया हुआ है। शुरू में आपका जब सवाल लिखा गया तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने आपका प्लस ही लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग समझते रहिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए भैया, समझ में आया सबको बढ़िया से। चलिए कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। आगे बढ़े, आगे बढ़े योद्धाओं, ठीक है।
ये तो था आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और पूछता है भैया। वो कैसे पूछता है? वो कहता है कि त्रिभुज के निर्देशांक इतने 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 हैं, तीनों निर्देशांक दे दिया जाएगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक संरेखीय हैं, संरेख हैं, ये तीनों निर्देशांक संरेख हैं, सिद्ध कीजिए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? संरेख का मतलब आप समझते होंगे कि जो तीनों बिंदु होंगे वो एक ही रेखा पे होंगे। तीनों बिंदु एक ही रेखा पे कब होंगे भैया? इसलिए तब होंगे जब वो एक त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहां हो, दूसरा यहां हो, तीसरा यहां हो, ये एक सीधी रेखा में होंगे तो त्रिभुज कहां बना रहे हैं? अगर ये थोड़ा आगे पीछे हो गए, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो आप देखिए त्रिभुज का निर्माण कर ले रहे हैं। तो जब एक संरेखीय तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो कैसा क्षेत्रफल? अर्थात अगर हम यहाँ तीनों बिंदु देखें तो यहां से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज जब बन ही नहीं रहा है तो कैसा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं कि संरेख कैसे होता है, कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो उसके लिए आप त्रिभुज का फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे अगर 0 आ रहा है तब संरेख है, अगर 0 नहीं आ रहा, कोई भी वैल्यू अगर आ जा रही है तो आपका वो 0, जब आपकी कोई भी वैल्यू आ जाएगी 0 के अलावा तो आप समझ लीजिएगा त्रिभुज है, संरेखीय बिंदु नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए भैया अपना सवाल देखिए आप लोग। सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध करो बिंदु 2,3, 4,0 तथा 6,-3, 6,-3 ये एक संरेखी बिंदु हैं। 2,3, 4,0 और 6,-3 संरेखी बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या? इसमें हम लोग करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है भैया तब तो ये संरेखीय बिंदु होंगे। अदरवाइज अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कोई भी मान आ जाता है, 4, 5, 6 कोई भी अंक आ जाता है, तब ये आपका संरेखीय बिंदु नहीं होगा। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और 0 लाना होगा। चलिए फार्मूला आप लोग देखिए, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको x3 y3 मान लेते हैं। यही पे हम लिख दे रहे हैं भैया, समझते रहिएगा बहुत आसानी से। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने अभी क्या सीखा हुआ था? 1/2 लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या था? 112, 231, फिर उसके बाद 123, 231, 312, 123, 231, 312। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं x1 का हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस में, अब आप देखिए 123 हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है भैया? 231 ना, तो आपका हो जाएगा x2, ठीक है, उसके बाद y3 माइनस y1, फिर उसके बाद क्या होता भैया? 312 ना, तो हो जाएगा x3। 312 का मतलब क्या हुआ? यहां पे रखेंगे y1 माइनस y2। कोई दिक्कत किसी को? फिर से समझिए, 112, 1 2 3, 231, 2 3 1 और 312, 3 1 2। यहां तक समझ पाए? हम लोगों को मान दे दिया गया है, रखते हैं हम लोग यहाँ पे 0 हम लोगों को लाना है। चलिए 1/2 हो गया। x1 के स्थान पे अगर आप देखिए तो 2 दिया गया है, y2 के स्थान पे 0 दे दिया गया है, तो 0 माइनस y3 के स्थान पे क्या है भैया? -3। चलिए ये वाला माइनस भैया आपका और यहां वाला माइनस मिलकर के प्लस हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। x2 का मान आपका कितना दे दिया गया भैया? 4 दे दिया गया, और y3 का मान आपका कितना है? -3, और y1 का मान कितना है भैया? 2, तो हो जाएगा -2। प्लस लगाते हैं, x3 का मान आपका कितना दे दिया गया है? 6, और y1 का मान आपका कितना दे दिया गया है? 3, और y2 का मान आपका कितना दे दिया गया है? एक मिनट, यहां पे आप देखिए y2 बराबर y3 बराबर आपका 3 दे दिया गया, और y1 बराबर आपका कितना दे दिया गया है? y1 बराबर आपका 3 दे दिया गया है, तो यहां पे रखेंगे हम लोग 3। चलिए +6 यहां रख लेते हैं, फिर उसके बाद y1 का मान आपका कितना दे दिया गया है? 3, माइनस लगाते हैं, y2 का मान आप देखिए 0 दे दिया गया है। y2 का मान आपका कितना दे दिया गया है? 0। y2 का मान आपका 0 दे दिया गया है।
सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले x1 के स्थान पे हमको दो दे दिया गया था, y2 के स्थान पे आपको कितना दे दिया गया है 0, और y3 के स्थान पे आपको -3 दे दिया गया था, तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया। x2 के स्थान पे आपका 4 दे दिया गया है, कितना दे दिया गया भैया 4 दे दिया गया है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं y3 के स्थान पे हम लोगों को -3 दे दिया गया था, और y3 के बाद फिर आपका y1 आपका आ रहा है -3, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि x3 बराबर 6 दिया हुआ था, 6 हो गया, और y1 का मान आपका हो गया 3 हो गया, ठीक। y2 का मान आपका हो गया 0, तो 3 - 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भैया? नहीं होनी चाहिए, चलिए नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए आगे, ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पे आप देखिए 3 दूनी 6 हो गया आपका, हो जाएगा भैया कि नहीं हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो गया, प्लस में अब आप देखिए आपका कितना हो गया -3 आपका कितना हो जाएगा 4 × -6, यही तो होगा, तो -6 हो गया, प्लस 6 × 18 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। अब अगले स्टेप में देखिए आपका 1/2 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस में 6 चौक 24 हो गया, प्लस में 18 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। 1/2 हो गया आपका, फिर आप देखिए 18 छा 24 हो गया। अब हम लोग प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं भैया, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, 24 हो गया, माइनस में 24 हो गया, पहले से था। अब आप देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 0, तो 1/2 गुणे 0 अर्थात 0, यही तो हमको लाना था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। हम लोग जो सिद्ध करना चाह रहे थे वो सिद्ध हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि संरेख तभी हो सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए। तो आप देखिए जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, अतः जो ये कह रहे थे वो प्रूफ हो गया। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करते हैं, हमको बताते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, सुझाव देते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम आपके सारे सुझाव को और शिकायत को तहे दिल से स्वीकार करते हैं। आप लोग अपने सारे सुझाव और शिकायतें हम तक पहुंचाइए हमारे नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से, या फिर कमेंट करके हमको आप बताइए ज़रूर। जब आप लोग ऐसा करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।